लगाया है और अभी आप चेक कर लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने की एज से पहले इंसेमिनेट होने जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ये प्योर ब्रीड की 100% प्योर की बछड़ी नहीं है। ये अपना पहला हुआ 35 प्लस का देने वाली है। अब आप दोनों को चेक करें, ये हाइट में तकरीबन ये थोड़ी सी ही ऊंची होगी, लेकिन गुज्जी इतनी है कि वो 318 किलो की है, ये 360-70 किलो पे हुई पहुंची है। वो हर चीज़ को आप मैयर करके डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर हर गाय का बकरा, हर बच्चे का बकरा ये 3 टाइम करते हैं आप? 3 टाइम। और तीनों टाइम आप अपनी निगरानी में करवाते हैं? हाँ। अच्छे रख। तो अगर कभी आप बिजी हो फिर फोन करता हूँ, कर देते पूरी। अच्छा, तो कितने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिए, सिखा दिया। लेकिन आपका ये शौक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तो आपको 3-4 चीज़ें आज की वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो आज सितंबर की 15 तारीख़ है और आप देख लें कि शावर, बल्कि 16 तारीख़ है आज। आप देख लें शावर सारे चल रहे हैं, और इसके बावजूद के शावर चल रहे हैं, ये शहज़ादी बैठी पेंटिंग कर रही है, ये आप देखें, ठीक है जी। ये बैठी होंक रही है। लाहौर में इस जगह मौजूद हूँ, और अगर आप लाहौर का टेम्परेचर आज का चेक कर लें तो ये देखें आप, लाहौर का टेम्परेचर है 35, लेकिन ये फील्ड लाइक है 43। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि इस 35 पे नोट नहीं करना आपने ये फील चेक करनी है, फील क्या है। क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ह्यूमिडिटी है वो 51% है। इसलिए मेरे भाई ये जानवर जो है ये गर्मी कर रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर रहे हैं इसको, फीज लाइक को आपने बेसिकली नोट करना है कि ये जो टेम्परेचर है 35 की बजाय ये 43 फील कर रहे हैं। नंबर 1, शावर भी देना है, पंखे भी देने हैं, और अभी आपने शावर पंखा बंद नहीं करना। कई दोस्त कहते हैं जी हमारे इलाके में तो टेम्परेचर 30-32 चल रहा है। तो भाई 30-32 तो चल रहा है, लेकिन रियल फील जो है वो 40 या उसके आसपास चल रही है। ये आप देखें बैठी पेंटिंग कर रही है, और इसको थोड़ा सा उठा के शावर के नीचे कर देना, अक्लमंदी होगी। दूसरे नंबर पे ये आप नीचे जगह चेक करें, ये कच्ची जगह, और ये सामने अगर आप गाय देखें तो गायों के बीच में पाँव खुब रहे हैं। ये भी देख लें, इसको भी देख लें। इसको कहते हैं असल में कच्चा, ठीक है। हमारे कई दोस्त कच्चा दे देते हैं और इसको कच्चा मान के बैठ जाते हैं। जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये मैं चल रहा हूँ, ये देखें आप, ये कच्चा नहीं है, ये है कच्चा। इस कच्चे के अंदर अगर आप बाइक को चला के इस एंड से परले एंड पे लेके जाएंगे तो आपकी बाइक जगह जगह पे फंसेगी, और आपको दोनों पाँव नीचे ज़मीन पे लगाने पड़ेंगे, और आप मुश्किल दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बाइक सुकून से चलेगी और चल के आखिर पे चली जाएगी। तो आपका जो कच्चा होता है वो ये कच्चा होता है। इस पे आप देख लें, जानवरों के पैर भी सेट, जानवरों के जॉइंट्स चेक करें, बिल्कुल ठीक हैं। ये अगले जॉइंट चेक कर लें, पिछले जॉइंट चेक कर लें, इस गाय के जॉइंट्स चेक कर लें, चारों के चारों जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो ये गलती अक्सर औकात हमारे दोस्त कर जाते हैं कि वो कच्चा, सिर्फ कच्चे को देख के कच्चा मान लेते हैं, वो कच्चा है नहीं है। अब ये गाय देख लें, ये अपनी मर्ज़ी से ये इतनी जगह छोड़ के इस जगह पे बैठी है, क्योंकि ये जगह ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इसको हम बोलते हैं कच्चा, और यही एक्चुअल इसी को सीन बोलते हैं। आज की वीडियो की दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ जी, वो है जी हमारी ये बछड़ियाँ। आपको याद होगा मैंने इन बछड़ियों के ऊपर व्लॉग बनाया था जुलाई के महीने में, और आज ठीक 1.25 महीने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर इनके साथ व्लॉग बना रहा हूँ। ये शहज़ादी जो थी कुछ 6.25 साढ़े 6 महीने की थी जब इसका हमने बॉडी वेट किया था, और ये 270 किलो के आसपास इसका वेट हुआ था। आज ये पूरी 9 महीने की नहीं हुई, और इसका जो बॉडी वेट है इस वक्त तकरीबन 370 से ऊपर चला गया, ठीक है जी। और आज ये हीट में है, प्रोटोकॉल लगाया गया, प्रोटोकॉल लगा के इसका कितना वेट हो गया जी, तो वो आते हैं पता, इसका वेट कितना हो गया, इसका 380 से ऊपर चले गई है। 380 2 हफ्ते पहले था, प्रोटोकॉल लगाया है, और अभी आप चेक कर लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने की एज से पहले इंसेमिनेट होने जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको,
ये प्योर ब्रीड की 100% प्योर की बछड़ी नहीं है, ये इसमें क्रॉस भी है, लेकिन चूंकि क्रॉस का ब्लड थोड़ा है इसको आप टेक्निकली प्योर ब्रीड में काउंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा जानवर है, ऊपर से लाइन टॉप स्ट्रेट है, और ये जो रम्प एंगल है इसको आप देख लें थोड़ा सा, अगर आप देखें पीछे इसकी दुम देखें आप, बिल्कुल ऊपर को है, पिन बोन्स के बीच में जो दुम है ये देखें, ये इसको कहते हैं पिन बोन, इसके ऊपर जो दुम है ऊपर पड़ी हुई है, तो ये थोड़ी सी फैटी हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, जैसे ही इसको आज इंसेमिनेट कर लेंगे, इंसेमिनेट करने के बाद जो है इसका हल कर लेंगे। ये मेरे साथ खेली जा रही है क्योंकि ये है हीट में आज दोनों, शहजादी ये भी मेरे पीछे पीछे है, शहजादी ये ना कर। अच्छा, इन दोनों के नाकों में अगर आप देखें तो आपको ये जो है ना, ये देखें, इसकी नाक में कोका सा नज़र आ रहा है आपको, इसकी नाक में भी नज़र आ रहा है और इसकी नाक में भी नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं मिल्क सकिंग प्रिवेंटर्स। ठीक है, ये क्या होता है, कई सारे दोस्त कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बछड़ियाँ दूसरी बछड़ियों का जो है वो पी जाती हैं, दूध पी जाती हैं, और या बाज़ जानवर अपना भी दूध पी लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बाज़ जानवर अपना दूध भी पी लेते हैं और बाज़ जानवरों को आदत होती है दूसरे जानवरों का दूध पीने की। तो ये आप नाक में कोका लगा दें, किसी वेटनरी स्टोर से आप चले जाएं, वहाँ पे मिल्क सकिंग प्रिवेंटर के नाम से ये आप ले सकते हैं, और ये आपने नाक में डाल देना है, और इसकी जो चुंझ है ये आपने ऊपर करनी है, ये चुंझ है ये आपने ऊपर वाली साइड पे करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, बाज़ औक़ात इस एक कोके के डालने से भी काम पूरा नहीं होता। अगर आपको लगे कि एक कोका डाला काम नहीं बना, तो आप कोके यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं 10% जिनको एक कोका डालो 2 डालो वो बाज नहीं आते। तो ऐसे जानवर जो बिल्कुल किसी तरह से बाज ना आए, फिर उनको बांधना ही हल होता है, फिर उनको ऐसे खुला छोड़ना वो ठीक नहीं होता। अब ये जो बछड़ी खड़ी है ये आज तकरीबन इसका भी 360 के आसपास वेट है जी। हाइट में थोड़ी कम है इसके मुकाबले में, लेकिन ये थोड़ी गुज्जी है, कॉम्पैक्ट है। इसका भी अगर आप पीछे से चेक करें तो इसकी दुम भी आप देख लें, ये यहाँ से नज़र आता है बॉडी कंडीशन स्कोर। थोड़ी सी फैटी हैं ये भी फैटी है, वो भी थोड़ी सी फैटी है, लेकिन जैसे ही अब ये कंसीव हो जाएंगी, अब इनका थोड़ा सा मैं न्यूट्रिशनल पैटर्न चेंज करूँगा। इनको मैं अब 2 किलो वनडे पे ले आऊँगा, जो पहले वनडे की मिकदार है कम कर दी जाएगी, साथ में ये साइलेज खाएंगी। अब ये आप टोटल देख लें कि जो साइंटिफिक प्रोसीजर हम जानवर को पालने का तरीका बताते हैं, उस तरीके पे फार्मर ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये अटैम्प्ट की है, और आप देख लें कैसी खूबसूरत बच्चियाँ पाली हैं। अब आपको तीसरी बछड़ी दिखाते हैं, जो है हमारे पठान भाइयों की शदीद वाली पसंद। ये देखें जनाब, ये है जी हमारी रेड फ्रीजियन। चेक करें इसका हुस्न, चेक करें क्या खूबसूरत चीज़ है, क्या कमाल की चीज़ है। इसका आज बॉडी वेट किया है, ये हुई है जी 318 kg की। अब आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि 318 किलो बॉडी वेट पे मैंने इसको बाजू डाला है, मैंने इसको चेक किया है। आज ही अगर इसको प्रोटोकॉल लगा दिया जाए तो इसकी बच्चेदानी और ओवरी अंदर से बिल्कुल ठीक है। पिंक नोज़ है, ये देखें क्या खूबसूरत इम्तजाज है, काली आंख है और ब्लैक एंड वाइट कलर है। ठीक है जी, ये आप कमाल चेक करें, और आप देखें कि इनके साथ मोहब्बत करें, इनके साथ खेलें, ये गुस्सा भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर इनको पाला इस तरह से गया है कि इंसानों की मुदाखलत को ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान इनके साथ रहे हैं इनकी टोटल लाइफ में। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एब्डोमिनल डेप्थ। ये फार्मर थोड़ा परेशान थे, उनको लगता था कि शायद ये बछड़ी पेट छोड़ गई है। देखें ये पेट इसने नहीं छोड़ा, ये जो बछड़ी है इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो ही ऐसा है। और जब हम सिलेक्शन करने जाते हैं तो हम ऐसी बछड़ी का ही इंतखाब करते हैं जिसकी जो एब्डोमिनल डेप्थ है सबसे ज़्यादा हो, सबसे अच्छी हो। वो क्या कहलाते हैं, इस हड्डी से लेके नीचे तक का फासला, इसको एब्डोमिनल डेप्थ कहते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना ही बछड़ी ज़्यादा दूध करने वाली होगी। अब मैं बता ये रहा था कि ये बछड़ी अभी, ये देख लें जी, ये देखें जी हीट में चल रही है, ये भी हीट में चल रही है, वो भी हीट में चल रही है। ये आपकी दोनों हीट में है जी, दोनों हीट में आ गई हैं, ये भी हीट में आ गई है, शी इज़ ऑल्सो इन हीट। ले जनाब, 2 बछड़ियाँ दोनों की दोनों हीट में। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका बॉडी वेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर आज ही इसको प्रोटोकॉल लगा दूँ ना तो ये हीट में आ जाएगी। ये खूबसूरती है वलैती ब्लड की कि वलैती गाइयाँ
ये जब बॉडी वेट पूरा करती हैं तो सिर्फ बॉडी वेट पूरा नहीं करती, इनमें अर्ली एज ऑफ प्यूबर्टी भी आ जाती है। मतलब जल्दी ये बालिगपन जिसे कहते हैं, बलूगत भी अटेन कर लेती हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम इसको प्रोटोकॉल नहीं देंगे। प्रोटोकॉल हम इसको देंगे जब ये 330-340 किलो पे आ जाएगी, क्योंकि रोज़ाना का 1 किलो 1200-1300 ग्राम का वेट गेन कर रही है। तो इस वेट गेन के हिसाब से जब प्रोटोकॉल लगाएंगे तो इंसेमिनेशन पे इसका बॉडी वेट 350 किलो से ऊपर हो जाएगा। ये अपने नॉर्मल रूटीन पे खड़ी है। इसके अगले टाँव का फासला चेक करें, ठीक है जी। ये बछड़ी इंशाल्लाह अपना पहला सुबह 35 प्लस का देने वाली है। अब दोनों को चेक करें। ये हाइट में तकरीबन ये थोड़ी सी ही ऊंची होगी, लेकिन गुज्जी इतनी है कि वो 318 किलो की है और ये 360-70 किलो पे हुई पहुंची है। स्केल पे इनका वेट किया जाता है, ठीक है जी। इसका भी ज़रा अगले टाँव का फासला चेक करें। ये तो बहुत यूनिक है, ठीक है जी। ये जानवर तैयार करना आसान काम नहीं है। ये ले जनाब, ये ले जनाब, ये स्टैंडिंग हीट में है। अब मैं बताऊं इनका टाइम ऑफ एआई कब बनेगा, ये ज़रा बात काबिल गौर है, इसको सुन लीजिएगा। इन जानवरों को प्रोटोकॉल लगाया गया है। प्रोटोकॉल इसको भी लगा हुआ है, काली वाली को, इस वाइट वाली को भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अब इनको कल सुबह कंसेप्टाल का टीका लगाना है और कल आखिरी टीका है इनका। इसको भी कल टीका लगाना है, इसको भी कल टीका लगाना है। और हिसाब किताब के हिसाब से कल शाम को इनकी इंसेमिनेशन बनती है, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन हम कल शाम को इंसेमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आज हीट में आ गई सुबह के टाइम, वो भी आज हीट में आ गई सुबह के टाइम। ये शहजादी जो है सुबह को 5:30 बजे की जंपिंग कर रही है, अभी भी जंपिंग कर रही है। तो इस शहजादी को हम रात को 10 से 12 बजे कंसेप्टाल का टीका लगा के इंसेमिनेट कर देंगे। जो टीका कल सुबह लगना था, ठीक है जी, सुबह के टाइम फजर के बाद लगना था, अब वो कल सुबह नहीं लगेगा, क्योंकि ये जानवर पहले हीट में आ गया। इसको इंसेमिनेट करके रात 10-12 बजे रात को ही इसको कंसेप्टाल का टीका लगा के छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह ये मुंह से भी आवाज़ें निकाल रही है और स्टैंडिंग हीट में भी है। स्टैंडिंग हीट किसे कहते हैं कि जब किसी जानवर के ऊपर कोई जानवर जंप करे और अगला जानवर खड़ा हो जाए, हिले ना, इसको स्टैंडिंग ही कट के। भी आपने देखा कि वो रेड कलर की जो बछड़ी है वो इसके ऊपर चढ़ी है और ये हिली भी नहीं। तो ये जनाब इससे 10 से 12 घंटे बाद आप इसको इंसेमिनेट करवा सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये भी रात को 10 से 12 बजे इंसेमिनेट हो जाएगी। और साथ में बहुत क्लास का बुल इस्तेमाल हो रहा है, 3300 प्लस TPI का बुल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि ऐसी बछड़ियाँ ना ये साल की है, ना ये साल की है, ना वो साल की है। ये है आपकी प्रॉपर खुराक, जिसके ज़रिए आप अपने जानवर को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। हमारे पास अब खुद सोचें कि हमारा ज़मींदार या फार्मर जब बछड़ियों को पालता है तो 11-12 महीने की एज पे क्या कभी सोचा कि हमारी बछड़ियाँ हीट पे आ सकती हैं। पहली दफ़ा फार्मर जर्मनी से आए, उन्होंने फार्मिंग शुरू की और ये देख लें जनाब, ये देख लें, ठीक है जी। वो हिल भी नहीं रही। और यहाँ पर अगर आप सेक्सी में रख देते हैं तो अर्ली होगा। तो टाइम ऑफ इंसेमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने सही कंसेप्शन लेनी है। अब फार्मर को थोड़ा सा ट्रबल है कि रात को 10 से 12 बजे कैसे डॉक्टर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये उनको मैनेज करना है। रात 10 से 12 बजे आपको ये काम करना पड़ेगा। और ये देख लें, वो फार्मर सामने, फार्मर की मेहनत चेक कर लें। वो ख़ुद अपने हाथों से साइलेज जो है वो तैयार कर रहे हैं, ख़ुद अपने हाथों से वंडा तैयार कर रहे हैं। ये देखें जी, ये होती है मेहनत। ये जो कैब वाले भाई हैं ये फार्मर हैं, हर चीज़ कच्छा पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है और ये मेहनत कर रहे हैं। जब बंदा खुद अपने हाथ से मेहनत करता है ना तो फिर ये रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है जी। जो बंदा चौधरी बन जाता है ना फिर वो रिज़ल्ट्स भी नहीं ले पाता। अगर आपने चौधरी बनना है, सत बिस्मिल्लाह बने, लेकिन काम फिर करवाएं सर पे खड़े होके। मैंने ये देखा कि लेबर के साथ मिल के अगर आप काम करें ना, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी हो, तो लेबर भी ज़रा शौक़ से काम करती है। मुझे याद है मैं अपने वर्कर्स के साथ फार्म पे वंटा भी खुद लगवाया करता था, साइलेज भी लगवा दिया करता था, पट्ठे भी लगवा दिया करता था। मेरी आदत थी, मेरा ये शौक़ था और इसलिए मेरा जो बॉन्ड था अपने वर्कर्स के साथ, अपनी लेबर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते भी थे। और तो देखें जी, मेहनत जो है ना जी, ये किसी भी काम को करने के लिए पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको डेयरी में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप फिर ये कहते पाए जाएंगे कि भाई डेयरी का काम जो है ये प्रॉफिटेबल काम है, इसमें पैसे भी बचते हैं और जितने बड़े लेवल पे करोगे उतने ज़्यादा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करनी ना जी, तो फिर आप यही कहते पाए जाएंगे कि डेयरी से निकम्मा कारोबार दुनिया में कोई नहीं है।
फिर आप ये कहते पाए जाएंगे कि डेयरी में पैसे नहीं बचते, ये नुकसान का घर है। फिर आप ये कहते पाए जाएंगे कि डेयरी में सिर्फ डॉक्टरों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं और ये डॉक्टर चूरन बेचते हैं, बला बला बला। फिर आप सिर्फ यही सुनते पाए जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर जीती जाती मिसाल दे दी है। अब ये जनाब देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसको बैठने नहीं दे रही, ये जंप करने की कोशिश कर रही है। अब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो ब्लैक वाली है इसके ऊपर भी जंप हो रहा है और ये ख़ुद भी दूसरे पे जंप कर रही है। ठीक है जी। तो ये भी एक स्टेज होती है जानवर की हीट में कि जब वो अपने ऊपर भी जंप करवा रहा है और उसके ऊपर भी जंप हो रहा है और तो दूसरों पे भी जंप कर रही है। इसलिए ये जो स्टेज है ये अर्ली है। अब ये जब तक यहाँ खड़ी है ना, ये किसी को बैठने नहीं देगी, ये जाएगी इस पे जंप कर, उस पे जंप कर। वो अच्छी भली बैठी हुई थी, उसको उठा दिया उसने। लेकिन यहाँ पर खूबसूरती ये है कि नीचे जगह बड़ी साफ़ सुथरी है और नीचे जगह बड़ी नरम है, इसलिए यहाँ पर स्लिप होने के चांसेस नहीं है। अगर आपके शेड में ऐसा कंक्रीट का फ्लोर है या ऐसे आपने सोलिंग लगाया हुआ है और आपका कोई जानवर हीट में आ गया है और बार बार जंप कर रहा है, दूसरों को बैठने नहीं दे रहा, तो फिर सजेशन होती है कि ऐसे जानवर को अलहदा कर दिया जाए ताकि जानवर स्लिप ना हो। हमारे पास फार्म पे 2-3 दफ़ा ऐसा मामला हुआ कि जानवर हीट में आए और स्लिप होके गिरे, उनकी पिछली टांगें निकल गई और फिर बाद में जनाब वो उठे ही नहीं, तो फिर उनको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। इसलिए ये बहुत एहतियात करनी है आपने। जहाँ पे जानवर आपका हीट में हो वहाँ पे आपने चीज़ों को प्रॉपरली आपने मैनेज करना है। ठीक है जी। TMR बन गया जनाब, ये देखें जी, फार्मर ने बना लिया TMR। ये है जी हैंडमेड TMR। इसमें साइलेज है, इसमें वंडा है, इसमें मिनरल शिनरल है। ये आप हर टाइम का लहरा बनाते हैं? हाँ, 3 टाइम का। अच्छा, ये तीनों बच्चे का वो ये आपने बच्चियों का बनाया जी? ठीक हो गया। ये किसका है जी? ये 2 गायों का है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, और वो कटी बच्ची का है। ठीक है। और वो क्या अपनी बात, वो तीनों बच्चे का। क्या बात है। ये आप तीनों टाइम आपने अपनी निगरानी में खुद बनाना होता है? यार, आज जैसे हम तोलते नहीं है, ठीक है। सामान पड़ा वो हर चीज़ को आप मैयर करके डाल रहे हैं? ठीक है। और फिर हर गाय का बकरा, हर बच्चे का बकरा उस हिसाब ये से 3 टाइम करते हैं आप? 3 टाइम है। और तीनों टाइम आप अपनी निगरानी में करवाते हैं? हाँ, अच्छे रख। तो अगर कभी आप बिजी हो फिर? पहले फोन कर देता हूँ, कर देते पूरी। अच्छा, तो कितने सारी सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिए। सिखा दिया। लेकिन आपका ये शौक है जी? बस साथ ही बैठे रहता हूँ। ले जनाब, आप देख लें जी कि ये वर्कर भी मौजूद है, लेकिन इनका शौक है, इन्होंने हाथ से काम करना है। और आप देख लें कि ये जो है सामान बछड़ियाँ ना आपकी, अब थोड़ी सी ना उनको इंसेमिनेशन करने के बाद ना हमने उनको थोड़ा सा डाइट चेंज करनी है। वंडा कम करना है। हाँ जी, वंडा 3 किलो डाला। अभी उनको हमने 2 किलो पे ले जाना है। 2 किलो पे 2 किलो पे ले जाना है, क्योंकि वो फिर पहले सुबह के अंदर इतनी मोटे जानवर की काविंग पे प्रॉब्लम्स आते हैं, काविंग पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर दूसरा मसला यही बन जाता है कि काविंग के बाद मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ जाते हैं। खैर मैं आपको डिसाइड कर देता हूँ कि आपको कैनोला आपने यूज़ करना है, सरसों मील यूज़ करनी है, मक्की और चोकर, 4 चीज़ों की आपको कॉम्बिनेशन दे दूँगा। हाँ। वो आपने डालना, बाकी साइलेज जितना खाती खाने दें। जो उनकी वंडा रफ्तार, कटवा देना मेरे। मैं वंडा आपका 1 किलो कम कर दे, पैसे कम करवा रहा हूँ, कॉस्टिंग कम हो जाएगी। चलो ठीक है ना, फ़ायदा ही है। तो ये इंशाल्लाह आपकी 550 से 550 के अंदर इंशाल्लाह ये आपकी बच्चा देंगी और फिर इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है ना जी। ये तो रेड वाली है, ये कहाँ से आई थी? ये रेड वाली है। हाँ हाँ, ये भी फार्म से ली थी हमने, वो दोस्त का फार्म था, उधर से हमने ली है। ठीक है। ये तो तकरीबन 100% ही प्योर लग रही है। प्योर ही है। हाँ, प्योर ही है। जी। जो ये वाइट वाली है, जो ये माशाल्लाह 9 माह से पहले इंसेमिनेट हो रही है, तो ये कहाँ से ली थी आपने? वो भी दोस्त से फार्म से थे, वो जो गाड़ी नहीं करी उसकी माँ बेटी है। ठीक है, ठीक है। बड़ा जी, आपने बछड़ियाँ बहुत अच्छी पाली हैं। हम जब भी आते हैं बछड़ियाँ देख के हैरान ही हो जाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहता हूँ जी, राज़ी हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं माशाल्लाह। चलें जी, इन दोनों को फ़र्क कराएं जी, सेम टाइम बनता है। अगर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि भाई रात को 12 को बजे अगर आ जाएं तो क्या बात है, 10 से 12 आ जाऊंगा। 10 बजे आ जाएंगे? 10 बजे आ जाऊंगा। बस ठीक हो गया, 10 बजे में आ जाऊंगा। ठीक हो गया। खाना खुना खा के साथ 10 ले जी, ठीक हो गया। सीमन भी आपके पास रेडी है और हर चीज़ रेडी है। अल्लाह ताला खैर सल्ला। ले जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत इनकरेजमेंट मिली होगी, हाथ से काम करने का शौक़ पैदा होगा। इससे देखो ना यार, एक तो मोटापा भी नहीं होगा, आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, जानवर भी आपसे मोहब्बत करेंगे, लेबर भी आपसे मोहब्बत करेगी और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और आप प्रॉफिट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। 4 पाई पे बैठ के करवा लें, पर करवा लें अपनी निगरानी में करवा लें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप जानवर भी देख लें, इनकी माशाल्लाह हेल्थ देख लें, जानवर माशाल्लाह हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। ये मैंने इनको दिया था अपने एक फार्म से, ये जानवर, ये भी मेरे फार्म से ही आई हुई है और ये भी मेरे एक फार्म से आई, ये आई हुई है, ये आई हुई है। ये तकरीबन जब आई थी तो इसने को 37-38 लीटर दूध दिया था। ये चकवाल वाले फार्म से मैंने इनको दी थी जनाब। ले खैर जी, अल्लाह की ज़ात इनको कामयाब फरमाए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।